हेलो, आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम डॉक्टर अंकिता मक्कू। मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम डॉक्टर अंकिता मक्कू फ्रॉम बिलासपुर, छत्तीसगढ़, एंड आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ कॉस्मेटिक फिजिशियन बाय प्रोफेशन। एंड मेरा यहाँ पे क्लिनिक रन होता है इन द नेम ऑफ कॉस्मेटिकोस, और वो एक पूरा कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक क्लिनिक है। Clinic is we are running the clinic since 6 years, and ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही है। Earlier I was practicing in Mumbai in the same field, cosmetology, and अभी यहाँ पे clinic है। So I want कि आप सब अपना अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दें, एंड कौन कहाँ से है, किसने कहाँ से ज्वाइन किया है, प्लीज बताएं। धनेश्वरी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो कमल जी। Hi, myself Kamaljeet Kaur Wadhwa from Bilaspur. ओके, धनेश्वरी जी आप कहाँ से हैं? आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, कर रहे हैं। हाँ जी। Hi everyone. अब देखो क्या हाँ जी, अभी आ रही है, धनेश्वरी जी आ रही है। अनम्यूट करो, बोल दो। प्रोग्राम है बोलनू है थाना बोल धनेश्वरी जी माँ सबसे पहले आप एयरपोर्ट्स मैंने कान में तो लगा है नहीं। देखो तो विमान नहीं मैं फोन में करते ठीक करो। बाकी सब जब तक बता दें कि वो कहाँ से ज्वाइन इन किए हैं। सोनी जी, दल हाँ, मैं सोनी दुआ, अंकिता, आई एम फ्रॉम बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आई एम शिष्टू's मदर, प्रतिष्ठा दुआ। अनम्यूट करना के बाद बोलना थाने बोलनू है। मंदीप जी, क्यों बोला अपनी वीडियोस सब ऑन रखेंगे, बिकॉज ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, आई कैन नॉट सी एनीवन। अपनी वीडियोस सब ऑन कर लीजिए, जैसे भी हैं, जहाँ पे भी हैं। अगर कोई वर्क कर रहे हैं, घर पे हैं, प्लीज अपनी अपनी वीडियोस ऑन रख लीजिए, बिकॉज मैं बात किससे करूं। हाँ जी, और सभी बताएं कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए। मनदीप जी, मीनू जी। Hello, I am Daljit Makkar from Bilaspur. अच्छा, मेरी मॉम है। ठीक है, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। सोनी जी, दलजीत जी, मीनू जी, मनदीप जी, धनेश्वरी जी, लोकेश जी, आप भी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। यस, आप इंट्रोडक्शन देंगे तो हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज आई हैव टू लॉग आउट एट 4:45 5:45 मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मुझे क्लिनिक रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले किसी ने भी अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास किया हुआ है? किसी ने उसको डेली प्रैक्टिस किया हुआ है? अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं, देन हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए आज हम सभी ने यहाँ पे ज्वाइन इन किया है। मैं करती हूँ अंकिता। मैं डेली उठती हूँ 3:30, देन फिर मैं फ्रेश वगैरह होके 4 o'clock से मेडिटेशन करती हूँ। हाँ, अमृतसर में जो कीर्तन चलता है उससे ही मुझे मतलब बहुत बूस्टर एनर्जी मिलती है। जब मैं मेडिकेट करती हूँ, सुबह मेडिटेशन में आती हूँ, तब मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और जितनी भी मतलब जो भी मेरी फीलिंग होती हैं वो एक्सप्रेस करती हूँ। मैं अपने आप से, खुद से मैं बातें करती हूँ। आई फील, मतलब मैं इसको रियलाइज करती हूँ, मैं फील करती हूँ कि हाँ मतलब मेरे साथ है कोई इस समय। ओके,
ठीक है, और ये आप कितने समय से सोनी जी प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं मतलब रेगुलर हूँ मैं 4 ईयर हो रहे। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, इसके अलावा कोई अपना और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? भले ही Yes. शॉर्ट। Hello. हाँ जी। Hello everyone. I'm Meenu Teja. हाँ जी बोले, सुनाई देता है। हाँ जी आप बोले। हाँ जी, मैंने किया था अमृत वेला अंकिता के साथ ही। हेलो ओके। हेलो। हाँ, हमें सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ ओके। जी हेलो। हाँ जी, मैंने किया था मेरे को लगता है 10 डेज हमने किया था कंटिन्यू। हाँ जी, सुनाई तो दे रहा है। आप बोलो। हाँ हाँ हाँ। मीनू जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मीनू जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इसके अलावा कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ओके, सो मेरी आवाज आ रही है सब तक? हेलो। थोड़ी देर में कर लूं, ये कर लेती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अंकिता, आ रही है। Am I audible? Hello, am I audible to all? Please write in the chat box. I cannot see anyone. I cannot hear anyone. Okay. So अमृत वेला बेसिकली हमारा जो दिन है पूरा वो होता है 24 घंटे का। Am I audible? Please write yes. You can write why if I am audible. Okay. So मैंने अमृत वेला अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आई हैव प्रैक्टिस्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। लॉकडाउन के बाद से 2021 से लेके कुछ महीने तक ये रेगुलर रहा है। कुछ महीने के लिए ये रेगुलर रहा और उससे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि इट वाज ऑल पीसफुल। मैंने जिस तरीके से फॉलो किया था उसका गाइडेंस मैं दूंगी कि हमने किस तरीके से उसको फॉलो किया। एंड जितना भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या फिर आप बोल लीजिए कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स जो भी थे तो वो बहुत कुछ उससे ओवरकम हुए, बहुत कुछ सॉर्टेड हुए। एंड बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा अमृत वेले का। थोड़े बहुत ब्रेकडाउन्स चलते रहे, ऑन एंड ऑफ चलते रहा। फिर आई हैव ट्राइड कि वो वापस कंटिन्यूएशन में बने। एंड देन कुछ समय के पहले वापस से मैंने शुरू किया। मीनू बेजा दी जो साथ में अभी हमें ज्वाइन की हुई हैं, उन्होंने और मैंने साथ में वो चीज शुरू की थी। एंड उन्होंने ही मुझे बोला कि अंकिता प्लीज स्टार्ट इट और इस बार प्रॉपर स्टार्ट करो ताकि जो बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं तो वो बाकी लोगों को भी मिल सके। सो आई थैंक हर फॉर दिस थिंग कि उनके कहने पे ये चीज आगे आई एंड ये ग्रुप बना प्रॉपर अमृत वेले का। सो अगर हम देखें कि बेसिकली अमृत वेला क्या है एंड हमारे दिन में जो भी 24 घंटे रहते हैं हमको उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो 24 घंटे हर एक चीज के काम के लिए नहीं रहेंगे। हर एक चीज का अलग अलग एक रूटीन बना है। हर चीज का एक अलग पहर बना है। हम सबको पता है कि एक साल में कुछ महीने में दिन और दिन में पहर। सो पहर अगर हम बोले तो एक पहर इज इक्वल टू 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे का एक पहर होता है। ठीक है।
अगर किसी को नोट डाउन करना हो, कुछ नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं बहुत लेमैन टर्म में, नॉर्मल टर्म्स में उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलूं ताकि सबके समझ में आए। सो अगर हम 24 घंटे को देखें तो पहर में वो डिवाइड, हर एक पहर जो है वो 3 घंटे का काउंट होता है। सो हमको पता है जैसे हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे लंच नहीं सर्व कर सकते हैं या लंच के टाइम पे डिनर नहीं सर्व कर सकते हैं, अगर वैसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो कोई भी प्रॉपर नहीं खाएगा, हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ेगा, हो सकता है हमको कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी आना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम ऊपर नीचे हो गया। सेम वे हर एक पहर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर मैं बोलूं तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है। सोशल मीडिया में हमने सुना हुआ है कि इंस्टाग्राम में हमको जब लॉगिन करना है या इंस्टाग्राम में जब हमको पोस्ट करना है तभी मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि तभी बेनिफिट मिलेगा उसका। अगर हमने फट 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 लॉगिन कर लिया, कभी भी अपने मन से पोस्ट कर दिया, तो हमने देखा कभी भी हमको जितनी रीच चाहिए होती मिलती है क्या? यस नो, मिलती है क्या उतनी रीच हमको? हमने कोई वीडियो या पोस्ट अपडेट की तो क्या इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में हमको मिलती है? नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी सब भी इंटरेक्टिव रहे, बिकॉज मोर ऑफ अ इंटरेक्टिव सेशन है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे बोलना है, आप लोग को नहीं वो चीज करनी है। इंटरेक्ट करेंगे तो आई विल फील बेटर। एंड इसीलिए जो दिन के पहर हैं, अलग अलग पहर जो हैं, उनका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। और उनमें से एक पहर है अमृत वेला। अमृत वेला मतलब जब अमृत बनता है, अमृत की वर्षा होती है, सो दैट पहर इज अमृत वेला। अमृत वेले का टाइम जो है यूजुअली काउंट किया जाता है सूरज निकलने के 3 घंटे पहले। मतलब अगर इंडिया में हम एक रफ काउंट करें तो 6 बजे के आसपास इन दिनों सूरज निकलता है, तो 3 बजे हमारा अमृत वेला शुरू। आप सभी अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं। मुझे ना सिर्फ 3 ही लोग दिख रहे हैं, कमलजीत जी, धनेश्वरी जी और सोनी जी। उसके अलावा आई कैन सी माई सेल्फ, उसके अलावा मुझे सारे ब्लैंक दिख रहे हैं। जैसे भी है, जहां पे भी है, वी ऑल आर अ फैमिली अभी। तो आप प्रॉपर उसको वीडियोस ऑन कर लीजिए। सो कमिंग बैक टू अमृत वेला, अमृत वेला सूरज निकलने के 3 घंटे पहले। सो अगर 6 बजे सनराइज हो रहा है, दैट मीन्स अमृत वेला हमारा शुरू कब से हो रहा है? 3 o'clock से। सो इसमें क्या होता है, दिस इज द टाइम जब हमारी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहती है। आपने या मैंने भी अपनी मम्मी को, पापा को बोलते हुए सुना है कि हम जब छोटे थे तो बोलते थे ना, मम्मी पापा, सुबह उठ के पढ़ो, जल्दी से चीजें याद होंगी। 4 बजे उठ के पढ़ो, जल्दी चीजें याद होंगी। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि वो टाइम अगर मैं बोलूं तो बहुत पीसफुल रहता, शांत रहता है। हम रोड पे निकलते हैं, अगर हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे निकलते हैं तो क्या मिलता है हमको? ट्रैफिक मिलता है। अगर हम 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे निकलते हैं, 5 बजे के कंपैरिजन में अगर हम 4 बजे निकलते हैं और 4 बजे के कंपैरिजन में अगर हम 3 बजे निकलते हैं, तो क्या उतना ट्रैफिक होता है? नहीं होता है। तो सेम वे जब हम अमृत वेले में उठ के जो फॉर्मूला सेट है, किस चीज के फॉर्मूला? इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के जो फॉर्मूला सेट हैं, अगर हम उसको वैसा अप्लाई करते हैं तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका आउटपुट बहुत गुना बढ़ जाता है, rather देन हम सनराइज के बाद अगर कुछ करते हैं तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, कि हमको उसको किस तरीके से क्या करना है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, बिकॉज आई एम अ सिख। तो मेरा जो स्कूल ऑफ सिखिज्म है, जो बोलता है कि इस तरीके से आपको अमृत वेले में उठना है, और जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है बाय आवर गुरुज, हम उसको फॉलो करते हैं। बट अगर कोई वो फॉलो नहीं करना चाहता है तो मैं कुछ ऐसे टिप्स गाइड कर दूंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इन द अमृत वेला। इट्स ओपन फॉर ऑल, ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर द सिख, ओनली फॉर
सरदास ऐसा नहीं है, जो भी इसको फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम रहती है। क्यों? आपने समुद्र मंथन देखा है ना, समुद्र मंथन सुना है शिव जी का, क्या हुआ है? समुद्र जब मंथन हुआ तो क्या हुआ उस समय? अमृत भी निकला और विष भी। तो विष क्या हुआ था? सब सेटल डाउन हो गया था। और क्या विष जो था उन्होंने पी लिया था, और अमृत क्या था? अमृत पूरा निकल के आया था मंथन। तो सेम वे जब हम इस समय कुछ भी काम करते हैं तो सारा अमृत, अमृत मतलब पॉजिटिविटी, विष मतलब नेगेटिविटी, जो अमृत है दैट इज और कुछ नहीं है, वो दैट इज ऑल पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर एक इंसान है तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हमने यिंग यांग सुना हुआ है ना, यिंग भी है और यांग भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, शिवा भी है और शक्ति भी है। सेम वे जब हम अमृत वेले में काम करते हैं तो उस समय जो विष की जो मात्रा है, मतलब नेगेटिविटी की मात्रा है, वो कम हो जाती है। एंड हमने वो शिल्पा शेट्टी का सुना, मी टाइम, हम लोग जो बोलते हैं मी टाइम, सो दैट इज द मी टाइम। मी टाइम मतलब जब आप उस यूनिवर्स के पावर से, अगर आप नास्तिक हैं तो आप कह सकते हैं एनर्जी से, पावर से कनेक्ट करते हैं। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो आप कह सकते हैं अपने उस ईश्वर से आप कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है अमृत वेले में सारी दैविक शक्तियां आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं। ठीक है, तो अभी जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो हमारा कल से जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये मैं पिछले कुछ समय से फॉलो करते आ रही हूँ। जितना मुझे पता है और जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इन केस अगर कुछ अपडेट होता है, मैं कुछ और रूटीन फॉलो कर रही हूँ, तो मैं बीच में उसको बिल्कुल अपडेट करूंगी। सबसे पहले हम 4 से 4:30 क्या करेंगे? वाहेगुरु सिमरन, नाम जप जिसको बोलते हैं। तो वाहेगुरु इज वाहे गुरु, गुरु, वाह वाह उस गुरु की जो आपको, गु मतलब अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जा रहा है। सो दैट इज वाहे गुरु। सो गुरु कोई भी हो सकता है, कृष्ण जी भी हो सकते हैं, राम जी भी हो सकते हैं, अल्लाह जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं गुरु। सो उस गुरु की आप वाह वाह कर रहे हैं जो आपको अंधेरे से, मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। आप चाहें तो वाहेगुरु चैंटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आपका जो गुरु मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। बट हम जो कल से करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर होगा 4 to 4:30। हम कंटिन्यूअसली वाहेगुरु सिमरन, वाहेगुरु जाप करेंगे। वाहेगुरु जाप प्लेन नहीं रहेगा, वाहेगुरु 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 वैसा नहीं रहेगा। वाहेगुरु जाप विल बी विथ वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं जाएगा, वाहे, बहुत सारे चेंजेस रहेंगे उसमें, वॉइस मॉड्यूलेशंस रहेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन के लिए लास्ट के 15 मिनट्स रखेंगे। उस पे जिसके भी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं रिलेटेड टू सेशन, आप पूछ सकते हैं। सो वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों जरूरी है? अभी बहुत डीप नहीं जाएंगे, सुपरफिशियल थोड़ा जान लेते हैं। जब ध्वनि से, मतलब धुन्नी से, नेवल से वॉइस क्रिएट होती है, जब वहां पे ध्वनि टकराती है हमारे नेवल पे, तो आपके जीभ से, मुंह से बाहर निकल के आती है और वो कान के माध्यम से वापस आपके मन में जाती है। अगर सिखिज्म हम देखें तो उसमें एक लाइन आती है, एक पंक्ति आती है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। गाना है, सुनना है और मन में भाव रखना है उसका। क्योंकि सिर्फ अभी हम कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर से वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, लेकिन आप खुद बोल के देखिए। अभी मेरे साथ आप खुद बोलिए, एक बार ऊपर ऊपर से बोलिए वाहेगुरु वाहेगुरु, बोलिए एक बार वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। और अब पहले तो सब स्ट्रेट बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्ञान नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये इम्प्लीमेंट करना है हमको। इम्प्लीमेंट मतलब ज्ञान बहुत जगह से मिल जाएगा, यूट्यूब में बहुत ज्ञान है और हम सबको बहुत ज्ञान है,
ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ इसलिए मेरे को ज्ञान है, नहीं, ज्ञान सबको है, बहुत सारा ज्ञान है। स्ट्रेट इसलिए बैठना है क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको लागू करने का टाइम है। ज्ञान हमने बहुत ले लिया कि ये करने से मेरी हेल्थ में ये चेंज, ये करने से ये चेंज, अब हमको उसको करके दिखाना है और देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो रीढ़ की हड्डी सब स्ट्रेट रखिए, ट्रैवल करें, आप खड़े हो, कुछ काम कर रहे हो, कोशिश करें जब भी कोई सेशन अटेंड करते हो आप अपने आप को उस समय आधा घंटा 1 घंटा फ्री रखें। अब जब आपने पहले एक बार ऊपर ऊपर से बोलिए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, अब आप अपनी धुन्नी से मतलब जोर से बोलिए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जब आपने यहां से बोला विथ वॉइस मॉड्यूलेशन बोला, तब आपके अलग अलग ऑर्गन से पार्ट से होते हुए ध्वनि निकलती है। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स देखूं तो सिर्फ मन का शांत होना नहीं है, इसका शांत होना नहीं है, बल्कि सिर्फ वाहेगुरु सिमरन से हमारे हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं। हमने लॉकडाउन फेज में सुना था ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी कैसे? हमारे आसपास इतने पेड़ हैं, आज तक हमने ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से लिया है। तो जब हम ये वाहेगुरु चैंटिंग करते हैं तो ना ही ये सिर्फ हमको अंदर से पीसफुल करता है, उसके बजाय उसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ में, हमारे मेंटल इमोशनल हेल्थ में, इंटेलेक्चुअल हेल्थ में भी ये प्रोग्रेस देता है। प्रोग्रेस मतलब जब आप प्रोग्रेस करेंगे मतलब आप ऊपर उठेंगे, जब आप ऊपर उठेंगे मतलब क्या होगा, आप लाइट होंगे। जब आप नीचे होते हैं तब आप हैवी होते हैं। हैवी मतलब डार्क, हैवी मतलब नेगेटिविटी, डार्क मतलब नेगेटिविटी। और जब आप ऊपर उठते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, लाइट होते जाते हैं। लाइटर 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 होते होते क्या होते हैं, आप बहुत लाइट होते जाते हैं। तो वाहेगुरु चैंटिंग से मेंटल पीस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपका बौद्धिक विकास है, आत्मिक विकास है, ये सब होगा। सिर्फ कर लेना चीजों को इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने मुझे बता दिया मैंने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, आज अंकिता जी ने मुझे बता दिया मैंने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, वैसा नहीं है। रीजन भी जानना जरूरी है कि इससे एक्चुअल में क्या हो रहा है, इससे मेरे शरीर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और क्यों अमृत वेला इम्पोर्टेंट है। हमने सबने कहीं ना कहीं से सुना है एटीएम में जब तक डिपॉजिट नहीं करोगे ना दिन भर विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, सुना है सभी ने। तो ये हमारे हर रिलीजन में, इट्स नॉट ओनली अबाउट सिखिज्म, हर रिलीजन में अगर आप देखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी में, हिंदुइज्म में, हर रिलीजन में उनका एक लॉ है, उनका एक रूल है, उनका एक प्रोटोकॉल है जो उनको फॉलो करने कहा जाता है। जैसे नमाज पढ़ने बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो उनका पूरा डिपॉजिट है। किस चीज के लिए डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट इस चीज के लिए है जब आप रोजमर्रा के काम में बाहर निकलते हैं तो आपके पास तरह तरह की नेगेटिविटी आती है। आप किचन में काम करें, सब्जी बनाए, सब्जी हो सकता है जल जाए, बाई ना आए, आपका पूरा सब सेट है कि बाई तो आएगी ही, पर बाई ही नहीं आ रही। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेगेटिविटी। अगर मैं क्लिनिक जा रही हूँ, मेरे अपॉइंटमेंट्स हैं, हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो सकता है कुछ और हो गया हो, तो ऐसे तरह तरह के नेगेटिविटी, यही नेगेटिविटीज हैं जो आती हैं। सो इनको जब हमको फेस करना है तो हमारे पास पावर कहाँ से आएगी। और फिर हम क्या कंप्लेन करते हैं, हम कंप्लेन ये करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास अच्छा हेल्थ नहीं है, हमको आज अच्छा फील नहीं हो रहा है। हम में से मैक्सिमम सबकी कंप्लेन होती है, आज पैसा नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम सबसे अपने आप से पूछें तो ये है कि क्या हमने उतना जमा किया जितना हमारे स्कूल में बताया गया है कि आपको ये जमा करना है। हमको खर्चना है तो बड़े आराम से हम लोग बोल देते हैं कि हाँ हमको खर्चना है, बट हमारे पास पैसे नहीं है। बट क्या हमने डिपॉजिट किया था? सो आंसर इज
एक नो, हमने उसको नहीं वो डिपॉजिट किया था। सो अमृत वेला इसीलिए करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कि हर धर्म में कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है। हम बाकी सारी चीजें बहुत आराम से करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमने अपना मूल जो बेस है वो भुला दिया है। बेस क्या है कि जैसे सिखिज्म में बोला जाता है, जो गुरु का सिख है वो अर्ली मॉर्निंग उठेगा, स्नान करेगा और नाम सिमरन और नितनेम में बैठेगा। सो हर एक सिख अपने आप को टेस्ट कर सकता है कि क्या वो बैठ रहा है। वैसे ही हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ रूल्स हैं, आप अपना अपना पता कर सकते हैं, बट मोर और लेस ऐसा ही बोला गया है। इसीलिए उस चीज का इम्पोर्टेंस है अमृत वेले का। जो हमको बेनिफिट्स मिलने हैं वो तो बेनिफिट्स हैं कि हमको अमृत वेले उठ के नाम जप, नितनेम या अपनी बाणी पढ़ने का क्या बेनिफिट है वो तो शायद मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। वो खुद से फील करने वाली चीजें हैं कि आप कैसे उसमें क्या चेंजेस, कुछ लोगों ने फील किया होगा, मैंने अपनी प्रैक्टिस के समय फील किया है, बहुत सारे लोग यस कर रहे हैं, फील किया होगा उस चीज को। अब नाम सिमरन के बाद हम क्या करेंगे, 4:51 to 5:30 हम नितनेम साहिब का पाठ करेंगे। नित नेम मतलब, नित मतलब डेली, नेम मतलब रूटीन, नित नियम, जो एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है। सो अगर हम सिखिज्म में देखें तो क्या रूल है, 5 बाणियों का पाठ। दैट इज फर्स्ट इज जपजी साहिब जी का पाठ, जो कि गुरु नानक देव जी ने उच्चारण किया, और गुरु ग्रंथ साहिब जी में शुरुआत जपजी साहिब के पाठ से हुई है, क्योंकि श्री जपजी साहिब जी में पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार, सिखिज्म का सार है उसमें। एंड जो सिख या जो भी, इट्स नॉट कंपल्सरी ओनली द सिख, जो भी जपजी साहिब का पाठ रेगुलरली फॉलो करता है, रेगुलरली पढ़ रहा है, पढ़ने में और जपने में फर्क है। गुरु मंत्र जपते हैं, बाणी अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारी वो अवस्था नहीं बनी कि हमको बाणी पूरी याद है। सो जपना और पढ़ना, बट हमको शुरुआत करनी होगी पढ़ने से। अगर हम ये सोचते रहेंगे हमारी जप की अवस्था कब बनेगी, तो शायद हम कभी भी कुछ शुरुआत नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव। सो फर्स्ट बाणी इज जपजी साहिब, जिसको अगर हम कंटिन्यूअसली चैंट करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंसेस, हेल्थ चैलेंजेस जो भी हैं, आप देखेंगे विद इन फ्यू डेज उसमें ऑटोमेटिकली चेंजेस आने शुरू हो गए। ऑटोमेटिकली चेंजेस, ड्रास्टिक मतलब चेंजेस, मतलब नॉट डाउन चेंजेस, आप अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। शायद हम में से, जैसे सोनी जी ने इसको पहले फॉलो किया है प्रॉपर स्ट्रक्चर, उन्होंने ये चीज नोटिस की है, नहीं की है, बट अब सब नोटिस करिएगा जब हम कल से स्टार्ट करेंगे। सो आफ्टर 7 days, आफ्टर 3 days, आफ्टर 4 days, आप लोग खुद की शेयर निकल के आएगी कि ये चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस आ रहा है, मेरे को बेटर फील हो रहा है, मेरे को इस चीज में बेटर फील हो रहा है। नेक्स्ट बाणी इज जाप साहिब। जाप साहिब इज बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, जो 10th गुरु हैं, सिखिज्म के 10th गुरु हैं। एंड जाप साहिब में उस अकाल पुरख की, मतलब उस ईश्वर की अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में तारीफ की गई है, उनके गुणों की, उसमें उनकी तारीफ की गई है। और जाप साहिब पढ़ने से आपका माइंड स्ट्रेंथन अप होता है। जब हम जाप साहिब का कंटिन्यूअसली चैंट करते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रेंथन अप होता है, और जितना भी हमारी लाइफ में पेन है, सॉरोज है, ये सब धीरे 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 दूर चले जाने लगता है। और इससे ये भी बोला जाता है कि आपके ग्लैंड्स और ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। सो देखिए, अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल में ना, तो आपके ग्रंथों में ही, हमारे ग्रंथों में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। हमारे ग्रंथों में ही बहुत सारी चीजें हैं, सारा सार उसी के अंदर है, अगर हम उसको प्रॉपर फॉलो करें तो।
यस सोनी जी, आपकी शेयरिंग लेंगे हम। शेयरिंग और क्वेश्चंस लास्ट के 15 मिनट्स में ले लेंगे। मैं पहले एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। देन थर्ड बाणी जो आती है वो है तव प्रसाद सवैये, जो कि अगर आप चैंट करते हैं तो जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, माना जाता है जो भी एक खालसा है, खालसा मतलब खालिस, खालिस मतलब जो शुद्ध है, शुद्ध मतलब कैसे, विचारों में और हर एंगल से जो शुद्ध है, दैट इज कॉल्ड खालसा। खालसा वो कोई सिक्खी और इससे वो नहीं, खालसा इज प्योर, जो प्योर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिटेल में जा सकते हैं, बट अभी हमको क्योंकि टाइम में कंप्लीट करना है, इसलिए जो पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं उसका मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। तो जो भी तव प्रसाद सवैये का जाप करता है, उसको जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसके अगेंस्ट वो एक कवच बना के रखता है। देन नेक्स्ट कम इज अ चौपई साहेब। चौपई साहेब अगेन बोला जाता है कि जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज हैं, एक्सटर्नल एनिमीज मतलब जो भी नेगेटिविटी आ रही है इन एनी फॉर्म, किसी के लिए छोटे फॉर्म में हो सकती है, किसी के लिए बहुत बड़े फॉर्म में हो सकती है। इंटरनल एनिमीज मतलब काम, क्रोध, मोह, जो भी हमारे 5 ये रहते हैं, अहंकार, तो इन सब चीजों के अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन करता है क्या, चौपई साहेब जी का पाठ। देन लास्ट इज आनंद साहेब। आनंद साहेब इज ब्लिस। जब वो इतना हाई स्टेट को आप जब पहुंच जाते हो कि आप ये सब चीजों से ऊपर हो जाते हो, दैट इज योर आनंद साहेब। मतलब सॉरोज, पेन, सिकनेस, सफरिंग सबसे दूर हो जाते हो, मतलब डिटैचमेंट, मतलब कि एक ब्लिस की अवस्था बनने लगती है। तो ये 5 पार्ट नित्यनेम में आते हैं जो हमको सुबह पढ़ने होते हैं। एंड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अभी वेला, एक होता है ब्रह्म कवच। ब्रह्म कवच में तीनों टाइम के स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं, मतलब शाम का भी और रात का भी। अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, अभी वी आर ओनली डूइंग अमृत वेला। अगर हम इतना ज्यादा कमिटमेंट दिखाते हैं कि वी आर ओके फॉर द ब्रह्म कवच ऑल्सो, तो हम आगे जाके उसको भी स्टार्ट करेंगे। बट आई जो भी कमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्वाइन करें, सो दैट आपको उसका बेनिफिट्स पता चले। ये नहीं कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया, एक दिन किया फिर छोड़ दिया, नहीं। अगर हमको कुछ भी चीज बेनिफिट में देखना है तो हमको उसको निरंतर रूप से करना पड़ेगा, नित नियम। सो पहले 4 to 4:30 विल बी डूइंग वाहेगुरु चैंटिंग, एंड देन 4:31 to 5:30 हम नितनेम करेंगे, फॉलोड बाय अरदास। अरदास मतलब जो भी हमने पाठ किया है, अरदास मतलब प्रार्थना। हमने जो भी पाठ किया है वो हम अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से शुक्राने के भाव में, ध्यान रखिए भाव कैसा है आपका पाठ के समय, कंप्लेन मोड नहीं। अच्छा, जो भी हम पाठ कर रहे हैं ना, ऑल दिस इज शुक्राना अपने गुरु के लिए। वाह वाह उस गुरु की जो आपको अंधकार से रोशनी की ओर लेके जा रहा है। तो वाह वाह कब करोगे आप? हाय मेरा पैर दुख रहा है, वाह वाह थोड़ी करोगे आप। वाह वाह आप कब करोगे? जब आपके अंदर शुक्राने का भाव रहेगा कि हाँ इतनी अच्छी बॉडी दी, वाओ, इतनी अच्छी आईज दी कि मैं देख पा रही हूँ, वाओ। सो दिस इज शुक्राने का भाव। पाठ करते वक्त हमको अपने अंदर भाव किस चीज का रखना है? शुक्राने का। जो भी वाहेगुरु चैंटिंग होगी, प्लीज आई रिक्वेस्ट 1 महीने के लिए जितना भी आपका नेगेटिविटी कंप्लेन है ना, सब बंद करो पेटी में और मेरे घर पे यहाँ पे छोड़ के चले जाओ। उस पेटी को मैं वापस कर दूंगी 1 महीने के बाद, जिसको जिसको चाहिए होगा। सिर्फ शुक्राने का भाव रखना है, सिर्फ शुक्राने का भाव, क्योंकि हम जो भी पाठ कर रहे हैं दैट इज ऑल शुक्राना टू आवर गॉड। सो हम जो ये फॉलो करेंगे ये इस तरीके से जाएगा। अच्छा, अब एक चीज आती है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है या हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी हर तरफ से हैं लोग। तो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो सिर्फ सुन सकते हैं। सुनना भी अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। आप सिर्फ सुनेंगे भी तो आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे, बट आप जब पाठ करें, ये पूरा जो अपना 1.5 घंटे का स्ट्रक्चर रहेगा, मेक श्योर आप
स्ट्रेट बैठें, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रख के बैठें। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, थोड़ा टेका लेके वापस हो सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपके सामने आपके गुरु बैठे हैं और आप उनको पाठ सुना रहे हैं। जब आपके गुरु बैठे हैं, जब आपसे हायर कोई बैठा है पोस्ट पे, तो क्या आप ऐसे बैठोगे? नहीं बैठोगे। जब आपसे कोई हायर कमांड का बैठा है, तो आप एकदम अटेंटिवली बैठोगे, प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट दोगे। सो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है, प्रॉपर रखना है। दूसरा चीज बोला जाता है, जैसे कि आप अगर स्नान बैठेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि आपका मन जुड़ेगा उस चीज से। वैसे तो सिखिज्म में ये भी बोला जाता है कि केशी स्नान करके बैठना है, बट उतना फॉलो करने का जरूरत नहीं है। आप अगर नहा धो के बैठते हैं, मन जल्दी जुड़ता है। जितना भी आपसे नहीं कवर करते अगर आपसे नहीं होते बन रहा है वैसा, तो आप सिर्फ पंच स्नान बोलते हैं, हाथ मुंह पैर ये सब धो के आप बैठ सकते हैं। और पाठ के समय, वाहिगुरु सिमरन के समय आपका हेड कवर रहेगा। हेड कवर रहना क्यों जरूरी है? Why to cover our head? उसके पीछे भी तो रीजन होगा ना कि सिर्फ बोल दिया गया है इसलिए हेड कवर करना है। हेड कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आप एनर्जी गेन कर रहे हो, अगर आप इसको ओपन रखते हो यहाँ से, सो दैट बाहर चले जाता है। तो हेड कवर जब आप करते हैं, सो वॉट एवर, देखिए धनेश्वरी जी ने तुरंत हेड कवर कर लिया। सो जो भी आप गेन कर रहे हैं, सो ऑल हैज टू बी रीस्टोर्ड। अंदर रहना चाहिए, एनर्जी पूरी अंदर रहनी चाहिए। ज्यादा होगा तो हम हफ्ते में या हर 5-7 डेज में हम एक शेयरिंग सेशन या क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। बिकॉज जो भी हमारा ये मॉर्निंग का नित्यनेम का अमृत वेले का सेशन चलेगा, इसमें बातें नहीं करेंगे, ना ही इस पे चैट करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं? सत्संग करने के लिए, साध संगत करने के लिए। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर and thank you so much for joining in everyone and taking out your time. Thank you so much. अब जिसके भी जो भी doubts हैं, questions हैं, sharing है, एक एक करके बोल सकते हैं। सोनी जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रही थी, जैसे आप बता रहे हो मैं करती हूँ, पर हाँ जब स्ट्रेस आता है, कुछ हार्ड टाइम रहता है, तब मन नहीं लगता मॉर्निंग में बहुत। उसको फिर मैं कैसे कंटिन्यू करती हूँ वो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है। और मुझे फिर शेयरिंग लगता है करूँ। अभी थैंक्स टू कमल, उससे मैंने अपनी शेयर किया था और दूसरे दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर एक फ्रेंड तो लगती ही है जो शेयरिंग करे या कोई अपना। फिर मैंने कमलजीत के घर गई थी, फिर हमने शेयर किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तब अमृत वेला में मन नहीं लगता, बहुत बहुत टफ लगता है। मतलब कहीं ना कहीं पेट सिस्टम में मेरे आ जाता है कि इतना इतना जुड़ने के बाद फिर दर्द क्यों। मैंने क्या बताया शुरू में? समुद्र मंथन जब होता है ना, तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ निकल के बाहर आती है। जितना पाठ करोगे ना, सबसे पहला ध्यान रखना, हो सकता है आपने किसी चीज का कुछ कमिटमेंट दिया हो। जैसे मैंने जिस दिन डिक्लेयर किया ना अमृत वेला शुरू करना है, मेरे साथ बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया। हम ना प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो है हमारे ग्रुप वाले, हम प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं, हम ब्रेकडाउन्स बोलते हैं। और कुछ अच्छा होता है तो हम उसको ब्रेक थ्रू बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला ना स्ट्रेस, हम ये सब बोलते ही नहीं है। तो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन आया। अभी वो ब्रेकडाउन क्या आया वो मैं नहीं बता पाऊंगी, मतलब वो मैं शेयर नहीं करूंगी, बट ब्रेकडाउन। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहला ये ध्यान रखिए, जब भी द मोमेंट यू कमिट फॉर एनीथिंग, आपने कुछ भी कमिटमेंट दिया और कुछ भी डिक्लेयर किया, पहला चीज आएगा ब्रेकडाउन। आपके शब्दों में प्रॉब्लम क्यों आएगा? आपको टेस्ट करने। टेस्ट। अच्छा, ये कमिटमेंट, चल देखते हैं कितना भरोसा है। तो अमृत वेला पाठ करना, पॉजिटिव रहना, इट डजंट मीन नेगेटिव अटैक्स नहीं आएंगे, आएंगे क्योंकि लाइफ है वो।
नेगेटिविटी तो रहेगी ना, ये किसने हाँ, बोला कि ये नहीं करोगे तो नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आपको उस चीज को सहने की, उस चीज को देखने का नजरिया पूरा पलट जाएगा। ओके। जैसे अब अगर एक ब्रेक थ्रू आया है तो मैं उस चीज को ऐसे नहीं देख रही हूँ, हे भगवान अभी आना था कैसे होगा, नहीं। नहीं नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं उस लायक होंगी कि वाहिगुरु जी ने मुझे किया कि नहीं, ये सह लेगी इसलिए इसको दिया। ये टेस्टिंग फेज है, यस वो आपका ये टेस्टिंग फेज है। और आपको जो आप काम कर रहे हो वो आपको करते रहना है। वो आपका काम जानने का नहीं है कैसे हटेगा क्या होगा, आप जो कर रहे हैं वो आपको करते रहना है। आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जैसे अगर स्ट्रेस आया तो खाना नहीं भूलते हो ना, खाना खाते हो, तो फिर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे क्यों नहीं चलते हैं? जो हमको गुरु ने एक स्ट्रक्चर दिया है उसको हम फॉलो क्यों नहीं करते? वहीं पे सिर्फ ढील क्यों करनी है? वही तो मिसगाइड हो जाते हैं ना, वही मिसगाइड होते हैं। वही नहीं करना है। हम सबको मिलके एक दूसरे का साथ देते हुए उस चीज को फॉलो करना है। अगर हमको वो नहीं चीज नहीं पता है, तो वही कमल ने समझाया, तू इतना पाठ करती है, तू वो करती है, तो मुझे ऐसा लगा सही बोल रही है। जब मैं इतना कुछ करती हूँ तो फिर मैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रही हूँ। फिर Yes. मतलब काफी कुछ, फिर मतलब पर ये डाउन आता है। आप बोल रहे हो खाना खाना भी भूल जाता है इंसान, पता मन नहीं लगता कहीं। और अभी ये बेसिक चीज है, हाँ ये वो बेसिक है। बेसिक उस चीज के लिए भी हम आगे जाके कुछ ना कुछ एक ऐसा सेशन लेके आएंगे, बट थोड़ा हाँ। पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? अभी नहीं, क्योंकि मेरा सारा शेड्यूल पूरा बिजी है। तो अभी ये अमृत वेला तो चूंकि मैं करती हूँ, बाकी संगत को भी जोड़ के किया जाए ज्यादा हाँ हाँ। ना। सुनीता जी को आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं सुनीता जी। सो अभी जो हम कल से स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं वो हम करेंगे। एंड हमको सिर्फ शुक्राने के भाव से करना है। शुक्राना आप अपने आसपास देख सकते हैं। आप बेड में बैठे हैं, दैट इज ऑल्सो योर शुक्राना। आपके पास चश्मा है लगाने के लिए, वो भी आपका शुक्राना है। आपके पास बोलने के लिए जबान है, वो भी आपका शुक्राना है। तो भाव शुक्राने का रखना है और उसी शुक्राने के भाव से ही हमको सिमरन और पाठ करना है, ठीक है? अभी कमलजीत जी ने रेज किया हैंड, हाँ जी बताएंगे। सोनी जी आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि जो है क्योंकि हैबिट है नहीं। और आज एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि आज ये हुआ कि सुबह मुझे ऐसा लगा कि 5 to 6 AM है। कमल जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो फिर मैंने देखा PM है, AM नहीं है। 5 AM to हेलो, हाँ जी हाँ आवाज जी आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, मैंने सुबह 5 बजे लॉग इन किया था। मुझे ऐसा लगा 5 AM है। देखो आपकी नींद तो नींद वो तो मैं उठ, बट कल से उठाएगा कौन मेरे को? ठीक है, अगर ऐसा है तो वेकअप कॉल दे दिया जाएगा आपको। पहली बात, आपका सोने का स्ट्रक्चर कैसा है? सोने का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सोने का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 दिन आपको जबरदस्ती खुद को 4 बजे बैठना है, मतलब आपको 3 बजे 3:30 बजे आपके अकॉर्डिंग उठना पड़ेगा, तब आप 4 बजे बैठ पाएंगे। 3-4 दिन जबरदस्ती आपको खुद को उठाना पड़ेगा। अपने आप 4 डेज से ऑटोमेटिकली आपको 9:30-10 बजे नींद आ जाएगी। और अगर अभी 2-3 दिन आपको थोड़ा सा लग रहा है तो हम कोई ना कोई, मैं आपको वेकअप कॉल दे दूंगी, ठीक है? एनी फर्दर क्वेश्चन? और किसी का कुछ क्वेश्चन है? तो रोज हम ग्रुपिंग उठेंगे सारे, हाँ कि जी, कुछ नोटिफिकेशन आएगा अपने व्हाट्सएप में? जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको पहले आ जाएगा समवेयर अराउंड 3:50 के आसपास, ये लिंक वाला मैसेज आ जाएगा। बट वेकअप कॉल चाहिए तो सबको कॉल्स देने तो नहीं, नहीं, पर गुड
अच्छा है, ऐसे संगत मिलेगी ना तो और जोश आएगा, ये बहुत जरूरी था। थैंक्स टू बाबे थैंक कि यू हम सब मिलके करेंगे। थैंक्स टू अंकिता, थैंक्स, वही Thank you. शुक्राना। तो अभी आई एम किसी वेरी हैप्पी। और किसी को कुछ डाउट है? दानेश्वरी जी, आपको कुछ पूछना है? आपका कॉल अनम्यूट करिए, वहां पे देखिए एक बोलने का बटन आ रहा होगा, उसको अनम्यूट कर लीजिए। किसी को और को कुछ पूछना है? Yes, Ankita. हाँ जी। Yeah. Hello, Ankita. It's a great gesture. आपने ब्रह्म मुहूर्त का सेशन स्टार्ट किया, बहुत Thank अवेटिंग टाइम था। इसी से हम साथ संगत सब मिलकर कर सकेंगे। और मुझे Thank- ये पूछना था अंकिता कि ये रिकॉर्डिंग चलेगी कि हम पाठ सब साथ संगत मिलकर करेंगे? एक्चुअली जो प्लान है वो ऐसा है कि अपनी ही आवाज में सिमरन करवा के देन पाठ करवाने का। तो नहीं, मैं बहुत अच्छा। देख लूंगी कि 2 दिन कैसा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। स्मूथ जा रहा है तो हम वैसा ही करेंगे, बिकॉज 1.5 घंटे का ड्यूरेशन शायद थोड़ा ये हो जाएगा कंटिन्यूएशन में। हाँ जी। अब सक्सेसफुली जाता है तो हम वैसे ही विल गो अहेड, नहीं तो विल प्ले द रिकॉर्डिंग। नहीं, सिमरन तो हम चाहेंगे आपके साथ ही करना। सिमरन तो हम आपके साथ ही करना चाहेंगे। ठीक है, पहले ठीक पाठ के लिए आप रिकॉर्डिंग लगाइए, लेकिन सिमरन रेगुलर आपके साथ ही करेंगे हम सब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके क्वेश्चन से मुझे ये ध्यान आया, जब हम सिमरन में है, पाठ कर रहे हैं, मन मन में नहीं करना है, हाँ जी। बोल के करना है। सिमरन Okay. में वाहेगुरु वाहेगुरु चल रहा है तो यू हैव टू से वाहेगुरु विथ ऑल योर जोर, धुन्नी से बोलना है, नॉट ऊपर ऊपर से बोलना है, Okay. जोर से बोलना है वाहेगुरु। तो आप अपना आज एक रूम डिसाइड कर लें, अपना एक स्पेस डिसाइड कर ले जहां बैठ के आप पाठ करेंगे। ठीक है? Okay. पाठ भी करेंगे तो मन मन में नहीं करना है, बोल के करना है। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। हाँ तो जी। गाते हुए सुनना भी है, सुन Yes. के भाव भी रखना है। किस चीज का भाव रखना है? शुक्राने का भाव रखना है। ठीक है? तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, अगर बहुत लगे तब आप कुछ टेका लें, एंड देन बोलना है जोर से, सुनना है और भाव रखते हुए पाठ को करना है। एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे ना, तभी आगे से भी गुरु हमको कुछ ऊपर खींचेंगे। अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे ये हाँ होता है, ये होता है, मैंने बात में ही बोला इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। तो लेट अस ऑल इम्प्लीमेंट। अगर ये स्टेप उठा है तो हमको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। Yes, very true. ओके, Okay. Thank you so much, Ankita. आई थिंक सभी का कुछ सब कुछ क्लियर है, कुछ और डाउट्स नहीं है। विल सी यू इन द मॉर्निंग। मतलब मेरा वीडियो Hello? ऑलरेडी। हाँ जी, हेलो। हेलो, हमारी उसमें आवाज नहीं आ रही थी, हम तो शुरू से कुछ समझ में नहीं आया कि कल से क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। रिकॉर्डिंग हमने की हुई है, हम ग्रुप हाँ में जी। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। हाँ जी, तो सुबह मतलब साथ में ही करना है क्या? जी जी, साथ में ही करेंगे, क्योंकि ये हाँ। सब मिलके एक साथ करेंगे तो मास, जब आप मास में कुछ करते हैं ना, हाँ जी। मास अरदास सुनिए ना, हमने प्रार्थना करते हैं, एक साथ करते हैं। आप अगर गुरुद्वारे कभी गए होंगे, वहां पे अरदास होती, पूरी संगत खड़ी रहती है, हाँ जी। हाँ तो जी। उसका प्रभाव अलग पड़ता हाँ जी। है ना। और अभी हमको हैबिट नहीं है उठने की, हाँ हमें जी। बहुत लोगों की। तो जब हम एक साथ सब लोग मिल के करेंगे तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे सब लोग, अच्छा। और अमृत वेला फिर होने लगेगा। एक दूसरे को देख के एनकरेज होंगे कि अच्छा वो कर रहे हैं, उसको ये बेनिफिट मिल रहा है। आप सभी लोगों की 3-4 दिन में अपनी अपनी शेयरिंग निकल के आने लग जाएगी। आज सब अपनी अपनी फोटोज ले लेंगे, सेल्फी या किसी से खिंचवा लेंगे। 7 डेज के बाद हम वापस से आपकी एक एक फोटो लेंगे, और आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल हेल्थ में कितना चेंजेस आया, आप खुद देखेंगे। ओके। ठीक है? तो आज सब अपनी सेल्फी ले लें, तैयार होके लेना, तैयार होके लेना, ऐसे लेना है, ऐसे ले लें। आफ्टर 7 डेज हम अगेन एक सेल्फी लेंगे। और जो हमने सुना नहीं तो रिकॉर्डिंग ग्रुप में जी, डाल देंगे। हम ग्रुप तो में क्या करना है, कैसे करना, तो समझ में, क्योंकि हमारे लिए आवाज नहीं आ रही थी मोबाइल पे अभी जस्ट आई। 4:30 AM हमको वाहेगुरु सिमरन करना है, चैंटिंग करनी, जाप करना है। अच्छा। वाहेगुरु मतलब
उस गुरु की वाह वाह जो आपको हाँ। अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जा रहा है। तो वो गुरु कोई भी हो सकते हैं, कृष्ण जी। जी, राम जी, वाहे गुरु, अल्लाह, कोई भी हो सकते हैं। हृदय में भाव आपका रहना चाहिए शुक्राने का, और वो वाहेगुरु चैंटिंग करनी है। इसके बाद हम नितनेम साहेब का पाठ करेंगे, जो कि 5 बाणीज का पाठ होता है। जपची साहेब, जाप साहेब, तव प्रसाद सवैये, चौपई साहेब एंड आनंद साहेब। इसके बाद हम अरदास करेंगे। ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और हम अभी ग्रुप में क्यों करना है अमृत वेला, क्या इम्पोर्टेंस है इससे, क्या हमको चेंजेस आते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम वो प्रॉपर, हाँ जी, हाँ। शेयर करेंगे। उषा जी का क्वेश्चन है, अगर कोई सिख नहीं है तो ठीक है, अगर कोई सिख नहीं है और अगर इस स्ट्रक्चर पे वो जाना चाहता है, वो जा सकते हैं, वो प्रॉपर पाठ को सुन सकते हैं। जब सिमरन हो रहा है तब आप सिमरन में वाहेगुरु की जगह देखिए, मतलब ये नहीं है कि आपको ये ही चीज करनी है, मेन है भाव किसमें आ रहा है। अगर भाव आ रहा है ओम श्री राम जय जय राम में, तो आपको उसकी चैंटिंग करनी है। मेन है भाव आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, आपको हृदय से खुशी मिलनी चाहिए। तो अगर आप वाहेगुरु चैंटिंग में भाव नहीं फील कर पा रहे हैं, उस चीज की भावना को नहीं वो कर पा रहे हैं, तो आपको जो भी आपका जो गुरु मंत्र है मंदिर में या आपके रिलीजन में जो भी जाप होता है, आप वो जाप कर सकते हैं। आप हमारा वॉइस लो करके अपना जाप कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं। बट क्या होगा, जब आप हमारे साथ करेंगे तो आपका एक स्ट्रक्चर बना रहेगा। एंड जब नितनेम का पाठ हो रहा है, तो नितनेम के पाठ के समय आपका भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि मंदिर में क्या आपका वो स्ट्रक्चर है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, गीता जी पढ़नी, कैसा है, वो आपको पता लगाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नितनेम और सिमरन सुनना है, सुनने से भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। एम आई क्लियर? हाँ जी, धनेश्वरी जी। नहीं, हम उठते तो 4 बजे हैं, लेकिन सुबह मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह का टाइम तो चला जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं धनेश्वरी जी आप? तो सुबह ये बंद कर दें और सुबह इसमें बैठ जाए, तो बहुत अच्छा। देखिए, लेकिन फिर हाँ जी जी, पूछिए पूछिए। हाँ, कुछ बोल रहे थे धनेश्वरी जी आप? हाँ, तो या तो इनको बंद करें और ये चालू करें, ऐसे होगा ना। देखिए, पहली और बात मैंने जो सुना है वो ये सुना है, कोई भी चीज जब अच्छी जा रही होती है ना, तो उसको कभी हाँ, बंद नहीं करना चाहिए। जब भी हाँ, कोई चीज मन को प्रसन्नता दे या अच्छी जा रही हो, उसको बंद नहीं करना चाहिए, है ना। उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम को सेट कर सकते हैं। यूजुअली अमृत वेले में ही पाठ और सिमरन क्यों बोला गया है? जब सूरज उगते हैं, सूरज मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर सोर्स है, ठीक है, मतलब कितने ताकतवर हैं कि वो उगते हैं और पूरे ब्रह्मांड में रोशनी हो जाती है। हाँ, मतलब क्या हुआ, हमारे घर में कोई बहुत एकदम बड़ा बंदा आया है, ठीक है। अब जब भी कोई हाँ, सेलिब्रिटी हमारे घर में आता है, हीरो हीरोइन हमारे घर में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले सारी तैयारियां करते हैं, हाँ, है ना, कि उसके बाद तैयार करते हैं, पहले करते हैं। पहले करते हैं। तो अब सूरज आने के पहले हमने सिमरन कर लिया, जो हमारे स्कूल्स में मतलब जो हमारे रिलीजियस स्कूल में बताया गया है, पाठ करना है, पूजा करना है, सिमरन करना है, वो हमने कर लिया। फिर हमने उनका स्वागत किया, तो वो तब ज्यादा खुश होंगे या उनके आने पे वो हमारे घर में आ गए और फिर तब फूल बिछा रहे हैं, फिर पंखा ऑन कर रहे हैं, फिर स्प्रे कर रहे हैं, तब ज्यादा पहले? नहीं, पहले करने से खुशी होती है। वैसे मन भी लगता है, सुबह सुबह बैठते हैं ना, जी, तो मन शांत रहता है और अच्छा लगता है।
इसीलिए मन लगता है क्योंकि उस समय ट्रैफिक कंट्रोल रहता है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है उस समय, खाली है रास्ता। तो उस तक आवाज ब्रेक हो रही है। उस तक पहुंचने का रास्ता हमको फास्ट मिल जाता है। पर जब ट्रैफिक रास्ते में तो क्या होगा, हमको हॉर्न बजाते हुए सिग्नल में रुकते हुए हमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो भी फॉलो कर रहे हो कोशिश करें जो अमृत वेले का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, उसको आप अपने आत्मिक विकास के लिए लगाएं, अंदरूनी विकास के लिए लगाएं। क्योंकि जब ये सब करेंगे आप कुछ ही दिन में पाएंगे आप अंदर से शांत होने लगे हैं, आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं। और जो आपका मेडिटेशन जैसे है, अगर आपको लगता है मेडिटेशन का, आप उठते 4 बजे या पहले उठते हैं? 4 बजे। 4 बजे उठते हैं। तो अगर थोड़ा पहले बने, आप पहले उठ के अगर आपको मेडिटेशन करके सिमरन में बैठना है, आप वैसे भी बैठ सकते हैं, या जब हम 5:30 अपना पाठ समाप्ति करेंगे तो आप उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट आप मेडिटेशन पे बैठ सकते हैं। आपको सिर्फ अपना स्ट्रक्चर सेट करना है, है ना? ठीक। हाँ जी। और कुछ डाउट है? ठीक। अंकिता, हाँ जी, सिमरन और पाठ आप ही कराओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ही कराऊं। हाँ जी, ठीक है, सिमरन और पाठ आप ही कराओ। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। See you tomorrow. क्योंकि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, ठीक है, हम अभी 2 दिन प्रॉपर कराएंगे ऐसे ही, फिर जैसे सबको कंफर्टेबल होगा, अगर सब बोलेंगे अपनी मुझे मेरी ही आवाज में करवाना है मैं वैसे करवा लूंगी, अदरवाइज हम उसको ऑडियो प्ले कर लेंगे, जैसे सब बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। ठीक है, कल से मतलब इसी में ही होगा ना? हाँ जी, जूम लिंक आपको सुबह भी एक बार भेज दी जाएगी ग्रुप में, जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया। आई होप आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया अमृत ब्रह्म मुहूर्त वाला, उसमें आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और अभी थोड़ी देर के बाद उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर भी आ जाएगा कि 4 से 4:30 सिमरन होगा, देन 4:30 से 5:30 आपका पाठ होगा, फॉलोड बाय अरदास। और हम हफ्ते में एक दिन शेयरिंग का रख सकते हैं, सैटरडे या संडे। मैं क्लिनिक से थोड़ा फ्री संडे रहती हूँ, तो हम संडे एक शेयरिंग सेशन रख सकते हैं, अगर आप लोग को कंफर्टेबल रहे तो। वो हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ग्रुप में कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज, मतलब कि कुछ प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह ना भेजें, बिकॉज ये ग्रुप हमने प्रॉपर अमृत वेले के लिए बनाया है। तो जो भी फिर कंटेंट रहता है, इंपॉर्टेंट कंटेंट, वो मिस होते जाता है, वो मिलता नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर सबसे सुबह मिलते हैं 4 o'clock शार्प, हम सिमरन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।